जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा भी आपके ऊपर बनी हुई है। और आज हम जानेंगे गुरुजी से, जैसे कि हमारे घर में कोई अगर पितृ शक्ति है या कोई दैविक शक्ति है, माता की है, बाबा की है, तो उसको जो है हमने किस तरह से सेवा करनी चाहिए, उनकी सेवा के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या ऐसा करना चाहिए जिससे जो है वो हमारे ऊपर दया की दृष्टि हमेशा बनाए रखें। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, तभी आपको पता चलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो है चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंच जाए। और साथ में इंस्टाग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। आपका परिवार खुशमय हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना मैं अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज और माँ जगत जननी माँ भवानी अम्बिके मैया से करता हूँ। शक्ति क्या है? शक्ति किसका स्वरूप है? क्योंकि जब भी कोई शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमारे शरीर के अंदर अनगिनत परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। परिवर्तन किस प्रकार से? अगर कोई देव शक्ति मान लो, या हनुमान जी महाराज की कृपा, या कोई पितृदेव की कृपा, या कोई माँ दुर्गा की कृपा, या कोई माँ काली की कृपा, कोई भी शक्ति हमारे शरीर में जब प्रवेश करती है तो हमारे शरीर के अंदर एक अद्भुत तेज उत्पन्न होने लग जाता है। अब उस तेज को जब वो तेज शुरुआती तौर में आता है तो वो बहुत ही ताकतवर होता है, लेकिन जब अब वो व्यक्ति के ऊपर बात होती है कि व्यक्ति उस तेज को बहुमूल्य किस प्रकार से बना सकता है। मान लो उस तेज को और भी ज़्यादा ताकतवर कैसे प्राप्त करना है, मान लो उस शक्ति को और भी ज़्यादा बहुमूल्य कैसे बनाना है। मान लो आप कोई भी भक्ति कर रहे हो, लगातार भक्ति कर रहे हो, लगातार पूजा करते हो, पाठ करते हो, ये तो सच्चाई है। जो भगवान के पूजा पाठ करते हैं उनकी जो कृपा भगवान की होती है उनके नज़दीक हमेशा होती है, उनके इर्द गिर्द होती है। लेकिन जैसा कि मनुष्य का स्वभाव है, उस कृपा को जैसे हम देख नहीं सकते, जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध में आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से सभी की आंखें मूंद कर दी थी और सिर्फ अर्जुन और संजय की आंखें ही खुली थी, तो वही उनको देख पा रहे थे जिनको भगवान चाहते हैं स्वयं। तो क्योंकि ये जो माया जाल है, ये जो संसार है, भगवान का ही बनाया गया है। और अब हमारे शरीर के अंदर जो अद्भुत ऊर्जा वास करती है, या जो उस ऊर्जा का जब संपर्क हमारी उस परमात्मा की ऊर्जा से हो जाता है जो स्वयं हमारे इर्द गिर्द रहती है, क्योंकि सच्चाई है शक्ति तो हमारे भीतर ही होती है, सिर्फ उसको उजागर किया जाता है, उस शक्ति को प्राप्त किया जाता है, उस शक्ति को ताकतवर बनाना पड़ता है। तो ताकतवर बनाने के लिए हम उनके प्रति जो हमारे नित्य नेम है उनको बनाते हैं। जैसा कि अगर कोई भी शक्ति आप होती है आपके पास तो आप उस शक्ति को कहीं ना कहीं स्थान देते हो। अगर आप 24 आवर्स अपने शरीर पर रखते हो तो उससे आपके शरीर का भी नुकसान है, क्योंकि शरीर जिस प्रकार से आपको पता है कि ये जो शरीर है ये हर प्रकार के ग्रहों से बना है। मान लो जैसे कि हमारे मन है, मल है, मूत्र है, तो इस प्रकार का जो कार्य भी हम करते हैं और कई प्रकार की हमारी सोच किस प्रकार से कई बार हो जाती है, तो हमें शक्तियों की एक मर्यादा रखनी चाहिए। और जैसा कि आप बाबा की शक्ति है तो मंगल शनि को बुला रहे हो, माँ काली की शक्ति है, काली की शक्ति शनिवार को बुला रहे हो, तो उस प्रकार से आपको जो भी शक्ति को आप एक ही दिन डिसाइड करके उस दिन, लेकिन ये नहीं कि शक्ति आपसे दूर चली जाती है, नहीं नहीं नहीं, शक्ति आपसे दूर नहीं होती है, शक्ति आपके संपर्क में ही होती है, लेकिन आप अपने उन शक्ति के सम्मान के लिए अपने शरीर को नहीं दे रहे हो, लेकिन कार्य भी शक्ति ही करती है शरीर के ऊपर। अब आपने अगर मान लो आप शक्ति को नित्य नेम भोग लगाते हो, तो अगर, क्योंकि देखो खाने की कभी भी भगवान खाने के भूखे नहीं होते, क्योंकि भगवान भूखे हैं सिर्फ आपके भाव के, आपकी श्रद्धा के, कि आप भगवान को किस प्रकार का भोग उनको अर्पण कर रहे हो और किस प्रकार का भोग आप लगा रहे हो। और जो आपके भाव
जिस प्रकार से होंगे वैसा ही रिजल्ट आपको मिलने लग जाएगा। आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो रिजल्ट स्वयं के स्वयं मिलेगा आपको, क्योंकि भगवान तो आपकी श्रद्धा को जानते हैं। वो देखते हैं कि आपकी श्रद्धा कितनी है, भक्ति कितनी है। जिस इष्ट के प्रति आप भक्ति कर रहे हो उसके अंदर, आपके अंदर कितनी ज्योति उज्जवल हो रही है। और कई बारी हमारे मन में जिसके शरीर के अंदर कोई भी शक्ति उत्पन्न होती है या कोई पितृ कृपा होती है, उसको सबसे पहले तो अहंकार से कोसों दूर रहना चाहिए, अहंकार उत्पन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ताकतवर नहीं है। हमारे पीछे की जो शक्ति है वही ताकतवर है, वही चला रही है, वही हमें बचा रही है। अब उस शक्ति को हमें बहुमूल्य बनाने के लिए, जैसा कि आपको पता है कि हनुमान जी की पूर्णिमा होती है, अगर पूर्णिमा के दिन आप शक्ति को अगर और भी ज़्यादा ताकतवर करना चाहते हो तो उन्हें उसी प्रकार का भोज दीजिए, जैसा कि आपको पंचामृत का भोग, अपनी पंच मेवाओं का भोग देना चाहिए हनुमान जी की शक्ति को। और हनुमान जी को हर मंगलवार के दिन गुलाब की माला या 5 गुलाब आपको अर्पण करने चाहिए। 5 गुलाब अर्पण कीजिए। और लाल गुलाब देसी गुलाब, इंग्लिश गुलाब नहीं, देसी ही गुलाब अर्पण करने चाहिए। और उसके बाद क्या है, अगर आपके ऊपर माँ की कृपा आती है, माँ काली की आती है, या 10 माँ विद्याओं में से कोई भी शक्ति आपके शरीर पर वास करती है, तो आपको माता की भेंट भी देनी चाहिए। अगर माँ की भेंट देते हो आप, और उस भेंट से, जैसा कि कई भेंट किसी भी प्रकार की देते हैं, अगर आप कोई भोग लगाते हो, जैसा कि अष्टमी के दिन आप माँ की पूजा करते हो, तो माँ के रोट कढ़ाई जो भी आप कंटिन्यू कर रहे हो उनको बरकरार करना चाहिए आपको। और नित्य नेम एक पाठ आपको करना चाहिए, जैसे कि अगर आप हनुमान जी की कृपा के पात्र हो तो आपको, अगर आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो तो सुंदरकांड का पाठ कीजिए। अगर आप हवन यज्ञ पद्धतियां जानते हो तो हवन यज्ञ पद्धतियां भी आप कर सकते हो। और अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो तो हनुमान चालीसा, इनसे होता क्या है, जितना हम करते हैं ये उतनी ही ज़्यादा तेज होता है, तेज उत्पन्न होता है शरीर के अंदर। ये पूजा करने से हमारे शरीर में निखार उत्पन्न होता है, हमारे अवगुण जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर उनका त्याग होता है, और गुणों का जो हमारे साथ संपर्क होता है वो भी हमारे शरीर में, जब कहते हैं ना अवगुण भी गुण के साथ मिल जाते हैं तो वो अपनी ही रंगत में मिला लेते हैं। अगर हमारे शरीर में कोई अवगुण भी होगा और अगर हम कंटिन्यू पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो अवगुण भी गुण में बदल जाएगा, क्योंकि पूजा पाठ करने से हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, आप देखिए जब आप मंदिर में जाते हो तो कई बार आप पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, तो शरीर के अंदर कई बार झंझनाहट आती है या किसी को रोना आता है या कुछ भी है, उस पर भी हमने एक वीडियो बना रखी है। उबासियाँ आती हैं, खिंचाव आता है, लंबी लंबी उबासियाँ आती हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसी न किसी शक्ति के संपर्क में जरूर हो, चाहे वो नकारात्मक ऊर्जा है या सकारात्मक ऊर्जा है। सिर्फ ये पहचान करने के लिए किसी गुरु का सानिध्य होना जरूरी होता है। तो उसी प्रकार से आप उन शक्ति को और भी ज़्यादा बलवान बनाइए। शक्ति के प्रति नियम कानून आपको रखने चाहिए, और नियम कानून रखने से आप शक्ति को नित्य भोग दीजिए। जो भी आप भोग दे रहे हो, अगर हनुमान जी महाराज की पूजा कर रहे हो तो आपको कभी गुड़ चने का भोग दीजिए, या कोई गाय के देसी घी के साथ गुड़ दीजिए, या कभी भी आप या केलों का भोग लगाइए। और माँ की अगर आप पूजा कर रहे हो तो केले मलाई में लगा सकते हो, पंच मेवाओं का भोग लगा सकते हो, और आपने पान का, मीठे पान का भी भोग लगा सकते हो माता को और हनुमान जी महाराज को भी। तो उसी प्रकार से आप भोग, जो भी भोग आप लगाओगे अपने हृदय से, वो आपकी शक्तियां स्वीकार करवाएंगी, और उसी प्रकार से आपके शरीर के अंदर और भी आप ऊर्जावान बनोगे। और अधिक से अधिक अपने इष्ट का, जिस इष्ट का आप गुणगान कर रहे हो, उनका गुणगान करते वक्त आपकी जिह्वा कभी बंद नहीं होनी चाहिए। सोते वक्त भी गुणगान करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने जितना भी आपसे हो सकता है, अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो तो हनुमान जी के नाम का प्रचार कीजिए, बाबा के नाम का, जहां भी अगर बाबा के नाम से अगर आप अपशब्द भी सुनते हो तो ये भी आपके लिए लालत है। आपके कानों में अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने आराध्य के प्रति कभी भी अपशब्द आपके कानों में प्रवेश नहीं करने चाहिए। तो आप किसी को बुरा नहीं बोल रहे, लेकिन बुरा धारण भी नहीं करोगे, क्योंकि हमें अपने इष्ट के बारे में हम सुनना भी पाप समझते हैं। तो इस प्रकार की भावना जब आपके अंदर उत्पन्न होने लग जाएगी, आपकी शक्ति और भी ज़्यादा आपको बलवान
ऊर्जावान दिखने लग जाएगी। आपकी शक्ति आपके और भी ऊर्जावान आपको बनाएगी और उतना ही तेज आपके शरीर पर छाने लग जाएगा। आप स्वयं कहोगे कि खुद मेरे ऊपर अपने आप ही तेज आ रहा है। चेहरे में निखार आएगा, गुणों में निखार आएगा, वाणी बदल जाएगी, तो बोलने की लैंग्वेज बदल जाएगी। सब कुछ होता है जब शक्ति, कोई भी सात्विक शक्ति किसी भी शरीर को धारण करती है तो उस शरीर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का भोज उस शक्तियों को प्रदान करवा रहा है। अगर आप तामसिक शक्ति को धारण करे बैठे हो तो आप तामसिकता का भोजन ले रहे हो, तो शक्ति भी तामसिकता का भोजन ग्रहण कर रही है। अगर आप सात्विक शक्ति को पूज रहे हो और किसी ऐसी अवस्थाओं में लहसुन प्याज का सेवन, मान लो माँ वैष्णो की शक्ति अगर चाहते हो, माँ दुर्गा की कृपा चाहते हो और आप हनुमान जी महाराज की कृपा चाहते हो और आप सेवन कर रहे हो लहसुन और प्याज का और फिर कहते हो कि मेरे शरीर के ऊपर इस प्रकार की ऊर्जा आ रही है। मैं ये नहीं कहता कि भगवान कि एक ही आदमी के बंधे हुए हैं, ऐसा कभी नहीं है, लेकिन जो शक्ति है उसको बलवान बनाने के लिए जैसा भोज दोगे वैसे ही शक्ति की डायरेक्शन भी होगी। वैसा अगर इससे होगा क्या, तामसिकता उदय होगी, अंदर से विचार गलत पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी पूजा में डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा और ये आपकी, क्योंकि और शक्ति का भी आपसे संपर्क जो होगा वो कम होने लग जाएगा। तो यही चीज मैंने आपको ये बताई है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। हर बार की तरह आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो का हम सहयोग करते हैं कि आपके लिए बना सके और प्यार भी बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा प्यार देते हो आप सभी। माँ के प्यारे चैनल को भी माँ के प्यारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि माँ दुर्गा के नाम का भी हमने बेड़ा उठाया कि उस दोनों ही शक्तियों का हमने प्रचार करना है। ये आपसे रिक्वेस्ट है। माँ के प्यारा चैनल है और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए और बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।